नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुधा रेकी पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के जो संत रहे हैं उन्हीं में से एक महान संत रहे हैं क्रिया योगी लाहिड़ी महाशय। परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। श्यामा चरण लाहिड़ी ये नाम था लाहिड़ी महाशय का, जिनका जन्म 30 सितंबर 1828 को पश्चिम बंगाल के कृष्ण सार के घुर्नी गांव में हुआ था। योग में पारंगत उनके पिता गौर मोहन लाहिड़ी जमींदार थे। माँ मुक्तेश्वरी शिव भक्त थी। उनकी शिक्षा काशी में हुई। 23 वर्ष की आयु में सेना के इंजीनियर शाखा में बाजीपुर में उन्हें नौकरी मिल गई। 23 नवंबर 1868 को इनकी पोस्टिंग रानीखेत में हो गई। एक दिन लाहिड़ी महाशय पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा। उन्होंने देखा कि एक सन्यासी पहाड़ी पर खड़े थे। वे नीचे की ओर आए और कहा, डरो नहीं, मैंने ही तुम्हारे अधिकारी के मन में तुम्हारे यहाँ तबादले का विचार डाला था। उसी रात श्यामचरण को द्रोणागिरी की पहाड़ी पर बुलाकर महा अवतार बाबा जी ने दीक्षा दी थी। लाहिड़ी महाशय में 1864 में काशी के गरुड़ेश्वर में मकान खरीद लिया और यही स्थान क्रिया योगियों का तीर्थ बन गया। योगानंद जी को पश्चिम में योग के प्रचार प्रसार के लिए लाहिड़ी महाशय ने ही चुना था। कहते हैं शिरडी साईं बाबा के गुरु भी लाहिड़ी महाशय ही थे। इस बात का उल्लेख उनके पौत्र सत्यचरण लाहिड़ी ने अपनी पुस्तक पुराण पुरुष योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी में किया है। इस पुस्तक का आधार उनके दादाजी अर्थात स्वयं लाहिड़ी महाशय की हस्तलिखित डायरियां ही थी। लाहिड़ी महाशय की अनेक दिव्य कथाओं में से एक बड़ी रोचक कथा जो आप सबके साथ मैं यहाँ साझा कर रही हूँ। बात उनके कार्यकाल के समय की है। दफ्तर में सभी लाहिड़ी महाशय को किरानी बाबू कहा करते थे। उनके चेहरे पर सदैव एक चमकीली सी मुस्कान रहती थी और इसी वजह से कुछ लोग उन्हें पगला बाबू भी कहते थे। एक दिन दफ्तर में अपने ऑफिस के कमरे में कुछ फाइलों के साथ लाहिड़ी महाशय अपने अफसर के कमरे में पहुंचे। अफसर के चेहरे पे गहन चिंता को देख उन्होंने उनसे पूछा कि इस चिंता की वजह क्या है। उनके अफसर ने बताया कि इंग्लैंड में उनकी पत्नी बीमार है और वह यहाँ होने की वजह से उनकी देखरेख भी नहीं कर सकते। खैर, इतना कहकर उन्होंने लाहिड़ी महाशय से कहा कि किरानी बाबू आप जाइए, ये फाइलें वगैरह जो हैं मैं कल देख लूँगा। अगले दिन लाहिड़ी महाशय फिर अपने अफसर के कमरे में पहुँचे। उन्हें उदास देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि सर, परेशान मत होइए, आपकी पत्नी अब बिल्कुल ठीक है और वो इस समय आपको पत्र लिख रही हैं और जल्द ही आपके पास भारत आ जाएंगी। लाहिड़ी महाशय की बात सुनकर अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, पगला बाबू, आपकी बात का क्या जवाब दूं? पर ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जाइए और अपना काम कीजिए। 20-25 दिन के बाद
दफ्तर का चपरासी लाहड़ी महाशय के पास आया और कहा, किरानी बाबू चलिए, साहब ने आपको याद किया है। लाहड़ी महाशय जब उनके कमरे में पहुंचे तो बड़े साहब ने कहा, पगला बाबू, तुमने जो कहा था वह सच हो गया। आओ मिलो मेरी पत्नी से, वह सच में आ गई है। जैसे ही उनकी पत्नी ने लाहड़ी महाशय को देखा, यकायक मुंह से निकला, ओ माय गॉड, आप यहाँ कब आए? लाहड़ी महाशय मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ गए। बाद में बड़े साहब की पत्नी ने उन्हें बताया कि जब वह बीमार थी तो यही आदमी उनके सिरहाने आकर उनके सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटी तुम अब बिल्कुल ठीक हो और तुम्हें कोई कष्ट नहीं है। तुम्हारे पति भारत में तुम्हारे लिए चिंतित हैं। उन्हें पत्र लिखो और जल्दी भारत जाने का इंतजाम करो। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो और मेरे घर में कैसे आए। इतने में ही मेरी आंख खुली और मुझे लगा कि मैं सपना देख रही थी। उसके बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। दोस्तों, काशी के गरुड़ेश्वर में आज भी लाहड़ी महाशय जी का घर मौजूद है। आप आज भी वहां जाकर उनके होने की अनुभूति कर सकते हैं। सच्चे संत केवल शरीर का त्याग करते हैं, उनकी शिक्षा आत्मा सदैव यहीं रहती है। क्रिया योगी लाहड़ी महाशय महा अवतार बाबा जी के रूप में स्वयं शिव से दीक्षा ली और अपना सारा जीवन साधना और क्रिया योग के प्रचार प्रसार में लगा दिया। आज आपसे यहीं पर विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अगली बार किसी अन्य जानकारी के साथ, गुरुओं की कृपा और आज्ञा के साथ। सब सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।